आधा वर्ष है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कोरोना पॉजिटिव केसेस में मुसलसिल इजाफा जारी, 3,840 नए केसेस का इंदराज, 9 अमवात की तस्दीक, अवाम से एहतियाती इक़दाम अपनाने की अपील। कोरोना वबा की दूसरी लहर का असर, म्यूजियम सयाहों के लिए बंद कर दिए गए, हाईकोर्ट की तमाम बेंचेस पर केसेस की वर्चुअल समाअत होगी। मुसलमान माह रमज़ान में इबादतों पर तवज्जो दें, वबा के दौरान एहतियाती इक़दामात लाजमी। मोतमद अमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मक्का मस्जिद में जलसे यौमुल क़ुरान से किया खिताब। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत महकमे सेहत ने कोरोना वबा की दूसरी लहर के चलते गांधी हॉस्पिटल को दूसरी मरतबा मुकम्मल कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया है। हफ्ते से हॉस्पिटल में इमरजेंसी और आउट पेशेंट्स के बशमूल दीगर सर्विसेज को रोक दिया जाएगा। मौजूदा तौर पर गांधी हॉस्पिटल में तकरीबन 450 कोविड मरीज हैं जो तशवीशनाक हालत में हैं। दूसरी लहर की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जुमेरात को एक ही दिन में कोविड के तकरीबन 150 मरीज शरीके दवाखाना हुए हैं। रियासत तेलंगाना में कोरोना वबा की दूसरी लहर शिद्दत के साथ जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,800 से जायद नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 9 अफराद की मौत की तस्दीक की गई है। आइए इस सियासी खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में आज गैर मामूली इजाफा हुआ है। वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 3,840 नए केसेस दर्ज किए गए और 9 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला अमवात 1,797 हो गई। जुमला केसेस की तादाद 3,41,885 हो गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 3,09,554 हुई है। आज सुबह 1,198 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 30,454 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 505 नए केसेस सामने आए। रियासती वज़रा के.टी. रामाराव, के. ईश्वर और मोहम्मद महमूद अली ने लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने एक ही दिन में 24 करोड़ 37 लाख की मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर्स, लैपटॉप, 4G स्मार्टफोन 16,600 माजूरीन जिनमें गूंगे, बहरे और दीगर शामिल हैं, उनमें तकसीम करने के इक़दाम किए। मज़कूरा वज़रा ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील से पहले माजूरीन को सिर्फ 500 रुपये वजीफ़ा दिया जाता था, जिसमें क़ब्ल अज़ीं 1,500 रुपये का इजाफ़ा किया गया है और अब ये 3,016 रुपये देने के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इक़दाम किए हैं। इस तकरीब में रियासती वज़रा सबीता इंदिरा रेड्डी, मल्ला रेड्डी, अराकीन असम्बली और कौंसिल के अलावा हुकूमती आला ओहदेदार भी मौजूद थे। అలాగే చక్రవర్తి హైదరాబాద్ నుంచి వారికి కూడా రెట్రోఫిటెడ్ మోటార్ వెహికల్, ఓకే, ఆ తర్వాత విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ వారి కోసం ప్రత్యేకంగా తయారు చేయనటువంటి ల్యాప్టాప్ హైదరాబాద్కి చెందిన భరత్ ల్యాప్టాప్ అందుకుంటున్నది భరత్, హైదరాబాద్కి చెందినటువంటి भारत ने वेदिक में आह्वानिस्तुन्नाम। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने ख़ास तौर से हमारे स्पेशल एबल्ड पर्सन्स जिनको हमारी मदद की ज़रूरत होती है, उनके लिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद सबसे पहले जो उन्हें पेंशन मिला करता था 500 रुपीज़, उसे फौरन 1,500 किया, आज 3,016 रुपीज़ दिया जा रहा है। ये हमारे सीएम साहब ने हमेशा ख़ास तौर से गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए मदद करने में बहुत आगे रहे और सालाना जो डिसेबल लोगों को
मदद की जाती है। 1800 करोड़ रुपीस हर साल दिया जाता है पेंशन में और उनका दूसरी तरीके से मदद की जाती है। आज खास तौर से हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जो डायनामिक लीडर है, जो इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर है, आईटी मिनिस्टर है, म्यूनिसिपल मिनिस्टर है, आज हमारी महफिल में है। उनके जरिए काफ़ी इन लोगों को, जिन लोगों की मदद की ज़रूरत है और जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए कई कंप्यूटर दिए जा रहे हैं, सेलफोन दिए जा रहे हैं और व्हीकल्स दिए जा रहे हैं। ये व्हीकल्स उनके लिए बड़ी मददगार साबित होती है। वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, उसके लिए हुकूमत मुकम्मल तरीके से उनकी मदद करे। उसी तरह हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने जो डबल बेडरूम मकान बनाए जाए उसमें 5% कोटा हमारे डिसेबल लोगों के लिए रखा है। उसी तरह 4% जॉब भी हमारे सीएम साहब ने प्रोवाइड कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि दुनिया में इंसान वही होता है जो दूसरों की मदद करता है, उसे इंसानियत कहते हैं। वही अगर कोई लीडर है हमारे महान और महात्मा लीडर है तो केसीआर साहब है, जिन्होंने तेलंगाना की जद्दोजहद की। तेलंगाना हासिल करने के बाद तेलंगाना का हर शहरी जो भी तेलंगाना में रहता है उसे हर किस्म की मदद दी जाती है। सीएम साहब ने हमेशा जितना भी अब तेलंगाना बनने के बाद इस स्टेट में जो डेवलपमेंट स्कीम लाए हैं उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों को मुबारकबाद देता हूं। जो डिसेबल है उनके लिए यहाँ पर काफ़ी मोटरसाइकिल्स रखे गए हैं, जो चेयर्स हैं और वो भी ऑटोमेटिक चेयर्स रखे गए हैं। उनके लिए हर तरीके से हुकूमत मदद करना चाहती है। उसके लिए मैं బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ వీల్ చైర్స్ మీకు శారీరక శ్రమ లేకుండా, చేయిలకు కూడా కష్టం లేకుండా మీకు బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ వీల్ చైర్స్ ఈరోజు ఒక 650 అందజేస్తా ఉన్నారు. హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు. బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ ట్రైసైకిల్స్ కూడా అందజేస్తా ఉన్నారు. ఇంకా సంతోషం ఏమంటే చదువుకునే పిల్లలకి ల్యాప్టాప్స్, దాదాపు ఒక 300 ల్యాప్టాప్స్, అదే రకంగా స్మార్ట్ ఫోన్స్, 4G స్మార్ట్ ఫోన్స్ కూడా దివ్యాంగులైన సోదరులకి సోదరిమణులకి ఒక 400, అందులో ముఖ్యంగా హియరింగ్ ఇంపైర్డ్ ఉన్న వాళ్ళ కోసం, వారి సౌలభ్యం కోసం, ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ చదువుకుంటున్న హియరింగ్ ఇంపైర్డ్ స్టూడెంట్స్ కోసం ఒక 400 స్మార్ట్ ఫోన్స్ కూడా అందజేస్తూ ఉన్నారు. వీటితో పాటు ట్రైసైకిల్స్ కూడా ఒక 1500 అవి కూడా అందజేస్తూ ఉన్నారు. వీల్ చైర్స్ మరొక 2000, క్రచెస్ కొత్త తరహాలో మీకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఏవైతే కొంత హార్డ్ ఇదివరకు గతంలో ఉండేదో హార్డ్ మన కొంత ఇబ్బంది కలిగే విధంగా ఉండే క్రచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తొలగించి ఆర్థోపెడికలీ డిజేబుల్డ్ సోదరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి కోసం ఒక 3000 క్రచెస్ కూడా ఈరోజు శాఖ, దివ్యాంగ వెల్ఫేర్ శాఖ అందజేస్తూ ఉంది. అదే రకంగా హియరింగ్ ఎయిడ్స్ కూడా ఎవరికైతే వినికిడి లోపం ఉంటుందో వారి కోసం ఒక 1460 హియరింగ్ ఎయిడ్స్. కేన్స్, ఇప్పుడే స్మార్ట్ కేన్స్ గురించి మంత్రి గారు చెప్పారు. స్మార్ట్ కేన్స్ ఎవరైతే మరి విజువల్లీ ఇంపైర్డ్, ఎవరికైతే దృష్టిలోపం ఉన్న దివ్యాంగ సోదరులున్నారో వారి కోసం ఒక 2065 స్మార్ట్ కేన్స్. అదే రకంగా విజువల్లీ ఇంపైర్డ్, విజువల్లీ ఛాలెంజ్ దివ్యాంగ సోదరుల కోసం ఒక MP3 ప్లేయర్స్ కూడా ఒక 800. వాటితో పాటు క్యాలిపర్స్ కానీ, ఆర్టిఫిషియల్ లిమ్స్ కానీ, బ్రెయిలీ బుక్స్ కానీ, ఇన్నోవేటివ్ క్రచెస్ కానీ, ఇన్నోవేటివ్ స్మార్ట్ కేన్స్ కానీ, క్రికెట్ ఆడే దివ్యాంగ సోదరుల కోసం ఇన్నోవేటివ్ వీల్ చైర్స్ కూడా, క్రికెట్ కూడా ఆడుకోవడానికి వీలుగా ఇన్నోవేటివ్ వీల్ చైర్స్ కూడా, మొత్తం ఈ రకంగా 16,660 మంది దివ్యాంగ సోదరులకి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇందాక నేను చెప్పినట్టు 24,38 రూపాయలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంది. వీటితో పాటు రెగ్యులర్గా చేసే కొన్ని కార్యక్రమాలు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది. మరి वज़ीर स्पोर्ट्स व सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने रुकन असम्बली अंजैया यादव के हमरा कटवार में म्यूनसिपल इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करते हुए पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब किया। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां पर बड़े पैमाने पर फलाही स्कीमात को रूब अमल लाया जा रहा है। उन्होंने पार्टी कारकुनों से अपील की कि हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात से आवाम को वाकिफ करवाएं। इस मौके पर कई वार्ड मेंबर्स ने TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिनका रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने खैर मकदम किया। యుద్ధంలో వచ్చి సాయం చేసి గెలుపు ఓటం చూసుకొని మళ్ళీ నిలబడతాం. అట్లా మన రాజకీయ నాయకులకి ఏంటంటే మనకు ఎలక్షన్లే మనకు యుద్ధంలాగా ఉంటుంది. కనుక ఈ సమయంలో ఎవరైతే వచ్చిందో వాళ్ళందరికీ కూడా
మనస్ఫూర్తిగా వారందరూ కూడా అభినందిస్తూ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఈరోజు మన కుటుంబంలో వచ్చిన తర్వాత నిజమైన టీఆర్ఎస్ కార్యకర్త ఏం చేస్తారంటే మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళలో ఏమన్నా అవి ఇవి వ్యక్తిగతంగా ఉన్నా కూడా పక్కకు పెట్టేసి ఇలా మా పార్టీ ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने न्यूज़ दवाखाने में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए जीएचएमसी के तमाम मुलाजमीन और 45 साल के अफराद से अपील की है कि बगैर किसी खौफ के कोरोना वैक्सीन लें और कोरोना के रहनुमा खतूत पर सख्ती के साथ अमल करते हुए मास्क के इस्तेमाल के बगैर घरों से बाहर ना निकलें, जबकि हजूमी मुकामात पर जाने से गुरेज किया जाए और समाजी फासले का खुसूसी तौर पर ख्याल रखा जाए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एस गोयल ने बताया कि 17 अप्रैल बरोज़ हफ्ता नागार्जुन सागर असम्बली ज़िमनी इंतखाबात के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रायदही का इनेकाद अमल में आएगा, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। उन्होंने बताया कि नागार्जुन सागर के जुमला 2,19,745 राय दहिंदे अपने वोट का इस्तेमाल 346 पोलिंग बूथ्स पर करेंगे। एस गोयल ने बताया कि रायदही के मौके पर कोरोना के रहनुमा खतूत पर सख्ती के साथ अमल किया जाएगा, मास्क इस्तेमाल के बगैर वोट डालने का मौका नहीं दिया जाएगा और समाजी फासले का भी मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। साबिक रियासती वज़ीर अजमेरा चंदूलाल जुमेरात की रात देहांत कर गए। अजमेरा चंदूलाल मुलुगु असम्बली हल्के से 3 मरतबा रुकन असम्बली रहे, जबकि वरंगल पार्लिमानी नशिस्त से वो रुकन पार्लिमान भी मुंतखब हुए थे। वज़ीर आला KCR ने अजमेरा चंदूलाल के देहांत पर अपने सख्त अफसोस का इजहार किया और कहा कि अजमेरा ने सरपंच की हैसियत से अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया था और 2 मरतबा क़बाइली बहबूद के वज़ीर रहे। वज़ीर आला ने अजमेरा चंदूलाल के अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत भी किया। वज़ीर पंचायत राज ई दया कराव ने साबिक़ वज़ीर अजमेरा चंदूलाल की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि उनके और साबिक़ वज़ीर चंदूलाल के देरुना ताल्लुक़ात थे, जबकि ई दया कराव और चंदूलाल ने सियासी मैदान में काफ़ी अरसे तक साथ में काम भी किया था। वज़ीर पंचायत राज ई दया कराव ने बताया कि चंदूलाल ने बहैसियत रुकन असम्बली, रुकन पार्लियामेंट और रियासती वज़ीर की हैसियत से उन्होंने काम करते हुए वरंगल की तरक्की और क़बाइली अक़वाम को इंसाफ दिलाने के लिए जो काम किया है, इसे हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने चंदूलाल के अफराद ख़ानदान से इजहार हमदर्दी किया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से मुनक़्क़िद किए जाने वाली ग्लोबल मेयर्स कॉन्फ्रेंस के लिए मेयर हैदराबाद गदवाल विजय लक्ष्मी को मदऊ किया गया है। मस्करा कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन मुनक़्क़िद होगी, जिसमें दुनिया के तकरीबन 40 शहरों के मेयर्स शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेज़ मस्करा कॉन्फ्रेंस को जुमा की रात मकामी वक्त के मुताबिक 8:15 बजे खिताब करेंगे। हिंदुस्तान से सिर्फ हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी को इस कॉन्फ्रेंस के लिए ऑनलाइन मदऊ किया गया है। माह रमज़ान मुबारक के पहले जुमा के मौके पर तारीख़ी मक्का मस्जिद में कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जलसे यौमुल कुरान का इनेकाद अमल में लाया गया। मोतमद अमूमी और रुकन असम्बली कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने जलसे की निगरानी की और अपने ख़िताब में माह रमज़ान की खुसूसियात और अफजलियत बयान की। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो माह रमज़ान मुबारक में इबादतों पर ख़ास तवज्जो दें और इस माह में दुआएं भी की जाएं। उन्होंने बताया कि कोविड वबा के चलते एहतियात और एहतियाती इक़दामात इस माह में लाजमी हैं। उन्होंने मुसलमानों में इत्तेहाद और भाईचारे पर भी जोर दिया।
दफ़ा हम गुज़र रहे हैं। हम पहले रह में हैं जिसको रहमत का दहा कहा जाता है, और दूसरा दहा मग़फ़िरत का दहा है। पहला दहा 1 से 9 तारीख तक, फिर 10 से लेके 19 तक दूसरा दहा, फिर 20 से लेके 32 तक तीसरा दहा। तीसरा दहा दोज़ख से नजात का दहा। सच बात तो यह है कि बाद अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं जो रजब से रमज़ान मुबारक की तैयारी करते हैं, रजब से रोज़ों का अहतमाम करते हैं, शाबान में रोज़े रखते हैं, रमज़ान में रखते हैं, ईद के दिन का एक रोज़ा छोड़ते हैं, फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखते हैं। ऐसे भी अल्लाह के नेक बंदे हैं आज भी, और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में ऐसे नेक लोगों की कमी नहीं। और इसके ताल्लुक से सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस मुबारक महीने में जो रोजे रखे जाते हैं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बंदा मेरे लिए रोजा रखता है, मैं इसकी जज़ा हूं। इस्लाम में जितने फराइज़ हैं, नमाज, रोजा और ज़कात, इन तमाम फराइज़ में रोज़ा एक वाहिद इबादत है जिसमें दिखावा, बनावट, नुमाइश, जाहिरदारी कतई मुमकिन नहीं है। तमाम फराइज़ में हो सकते हैं, इल्ला माशाअल्लाह हर एक के लिए नहीं। नमाज पढ़ते हैं तो सब देखते हैं, हज करते हैं तो इज्तिमाई तौर पर होता है, ज़कात का भी देते हैं तो ऐलान होता है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है, अल्लाह के हुक्म पर बंदा रोज़ा रखता है। घर में साज़ो सामान है खाने पीने का, लेकिन सिर्फ रोज़े की हालत में किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता। और रोज़े की गवाही, बंदे की रोज़े की गवाही अल्लाह देता है कि मेरी मोहब्बत में इसने खाना पीना छोड़ दिया, मेरी मोहब्बत में ये इबादत कर रहा है, तिलावत कर रहा है। लिहाजा अल्लाह ताला ऐलान फरमाते कि मैं रोज़ेदार की जज़ा मैं हूँ, मैं इसका अजर देने वाला हूँ। और जन्नत में एक दरवाज़ा ऐसा भी है जिसको बाबे रियान कहा जाता है, जहाँ से सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होते हैं। रोज़ेदारों के लिए कहलाता, तो ये वो मुक़द्दस महीना है जहाँ पर हर नेकी पर 70 दर्जे अजर सवाब में इजाफा होता है। बड़ा अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला ने हमको अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। क्योंकि मुसलमानों को के मुकाम को देखकर अंबिया दुआ करते थे कि परवरदिगार हमको भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। वो बुलंद मुकाम अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सदक़े में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता किया। रियासत तेलंगाना में कोविड के बढ़ते केसेस की वजह से म्यूजियम्स को बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। बताया गया है कि महकमे आसार क़दीमा की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं, जिसमें तमाम म्यूजियम्स और आसार क़दीमा में शामिल तारीख़ी इमारतों को बंद किया जा रहा है। 15 मई तक इस पर अमल आवरी होगी, जबकि दूसरी जानिब तेलंगाना हाई कोर्ट की तमाम बेंचेस वर्चुअल तौर पर केसेस की समाअत करेंगी। फैजाबाद पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में वाटर प्लांट के इंतजामिया पर पानी के पैसों को लेकर मुबैना बहस और तकरार के बाद एक शख्स पर हमला हुआ है। अब्दुल जब्बार नामी नौजवान ने बताया कि पानी के पैसे तलब किए जाने पर उन पर हमला किया गया और संगीन नतायज की धमकियां भी दी गई हैं।
जख्मी हालत में जब्बार को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जबकि बाज़ा सईदाबाद पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है। सईदाबाद पे हमारा पानी का फ़िल्टर है। पानी के फ़िल्टर पे इफ्तार से थोड़ी देर पहले करीब 4 बजे के टाइम पे एक 2-3 जने आए थे। एक का नाम खालिद बोल के बोल रहे थे नू कि सईदाबाद के डॉन है, रॉडी है बोल के बोल रहे थे। मेरे चिच्चा से हाथम पारी करे, पानी दियो बोल के बोले। पानी नू बोले, पानी के पैसे दिए बोले तो इनको अम्मा बहन के गाली दिए। नू रोज़े में थे, इनको ढकल के गिरा दिए। गिराते कि मैं बाजूगी था, मैं आया भाई क्या तो भी हो रहा भाई, कहीं को कर रहे रुको बोल के बोला। हम ना शहर के ये सईदाबाद के डॉन है बोल के गाली दे रहे, और ऐसी गाली वाली दे के मेरे को जान की धमकी भी दिए। फिर के बाद इनके 2-3 दोस्तों को बुला लेके जब का जब भी धनाधन चाकू ले लेके और निकल पाएँ जो दाल लेके धनाधन मेरे पर वार कर दिए। पूरा खून निकला, मेरे को 5-6 टाके लगे। मैं उस्मानिया को जाके MLC भी कराया, सईदाबाद PS में कंप्लेंट दिया। मैं कंप्लेंट देने से पहले भी उन्होंने मेरे को बोले अब तो रातों में नहीं फिरता क्या, तू बसता क्या बोल के मेरे को धमकियाँ दिए। पूरा मेरे को मार दिए दबा के। मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये जितने भी गुंडागर्दी जितने भी कर रहे हैं इन पे एक्शन लीजिए साहब। और होम मिनिस्टर साहब से भी मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, ये जितने भी लोग हैं इन पे एक्शन लीजिए। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के वार्ड 28 के काउंसलर की मौत के बाद यहां ज़िमनी इंतखाब 30 अप्रैल को होने वाले हैं। इस सिलसिले के तहत म्यूनसिपल कमिश्नर GP कुमार ने बताया कि 16 अप्रैल से पर्चे नामजदगियां कबूल की जा रही हैं और रायदही के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आदाब, जलपल्ली बल्दिया में 20th वार्ड को कैजुअल इलेक्शन का नोटिफिकेशन आज पब्लिश कर दिए। 16 से लेके 18 तक नॉमिनेशन ले लेते हैं या इलेक्शंस के लिए। और उसके बाद डिस्पोजल ऑफ डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन नॉमिनेशन 21/4/2021 है। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स इज 22nd of this month. Publication of final list of contesting candidates is 22nd of this month after 3 p.m. Date of polling is 30th April 2021. इलेक्शन की तरफ से पूरा अरेंजमेंट्स भी कर दिए। बल्दिया की तरफ से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट भी मौजूद है, सिक्योरिटी भी अरेंज कर रहे हैं इधर ऑफिस में। और कोई भी बेफिक्र से अपना आपका नॉमिनेशन सबमिट कर सकते। अपने गवर्नमेंट भी साथ देती है, जो भी तकलीफ है तो हमारे को बताए तो हम भी हेल्प कर सकते। पुलिस डिपार्टमेंट का और इलेक्शन पोलिंग सेंटर का पूरा अरेंजमेंट चल रहा। अभी हम पर्सनली जाके पूरा स्टाफ पुलिस रेवेन्यू मिलके अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। कलेक्टर साहब से भी आर्डर क्लियर है, आर्डर भी दे दिया, पूरा अरेंजमेंट्स इन टाइमली हम कर देंगे। आइए देखते हैं वफे के बाद की खबरें। बालापुर पुलिस की जानिब से रमज़ान मुबारक ज़िमनी इंतखाब और कोविड-19 के पेश नज़र पीस कमेटी का एक इजलास का इनेकाद मकामी फंक्शन हॉल में किया गया। ACP वनस्थलीपुरम डिवीज़न के अलावा वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमिश्नर जलपल्ली और दीगर कायदीन ने इस इजलास में शिरकत की और मुख्तलिफ तजावीज़ भी बालापुर पुलिस की जानिब से वसूल की गईं। सबको जुमा मुबारक और रमज़ान का दूसरा रोज़ा मुबारक। तीसरा रोज़ा भी मुबारक। आज जुमे का दिन है और नमाज जैसे अपन मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग करके पढ़े हैं, वैसे ही अपने पैंडेमिक अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट। अवेयरनेस है तो उन्हें कुछ प्रिकॉशंस लेता, प्रिकॉशंस नहीं लिए तो एक से दूसरों को भी आ जाता। ये आप लोगों को मालूम है। कैसे भी आप गुजारिश करके पूरों को अवेयरनेस आने की वजह से लास्ट ईयर तेलंगाना एरिया में आज अब ये मीटिंग मेन एजेंडा है कोविड है। आप लोगों को मालूम है ये वाइड स्प्रेड हुआ, आपका रिश्तेदार में भी आपको मालूम हुआ तो हमारे को कौन सा हॉस्पिटल में बड़ा हॉस्पिटल शहर में कौन सा हॉस्पिटल देखो आपको ये वेंटिलेटर के बेड नहीं मिल रहा हमारा। ठीक है, बेड होना बोले तो कौन सा हॉस्पिटल में हम
एडजस्ट कर सकते, कोई रिलेशन से दोस्तन से एडजस्ट कर सकते, मगर इतना बड़ा भी होने दो, हमारा को सीरियस हुआ तो वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। हॉस्पिटल से पूछे तो क्या बोल रहे, कौन कितना बड़ा हॉस्पिटल पे पूछे तो भी सर हमारा बड़ा हॉस्पिटल में 25 वेंटिलेटर्स तक रहता, पेशेंट्स देखो सब 25 मैच नहीं हो रहा, नया खरीदना बोले तो एक वेंटिलेटर को 25 लाख हो रहा। अभी ये टाइम में हमारे को खरीदना बोले तो भी नहीं मिलता और हम उतना पैसा भी नहीं लगा सकते बोल के बोल रहे। इसको एक ही हमारा पास एक ही रास्ता है, हम थोड़ा प्रिवेंशन करना, अननेसेसरी बाहर नहीं आना, ये मास्क जरूर है। अब पुलिस डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से में भी ये फाइन डालना बोल के आ रहे हैं, हमारे को 1,000 डालना बोले तो हमारे को भी अच्छा नहीं लग रहा, मगर ये CCTV कैमरा से उधर। आखिर में हम खबरें एक बार फिर। कोरोना पॉजिटिव केसेस में मुसलसिल इजाफा जारी, 3,840 नए केसेस का इंदराज, 9 अमवात की तस्दीक, अवाम से एहतियाती इक़दाम अपनाने की अपील। कोरोना वबा की दूसरी लहर का असर, म्यूजियम सयाहों के लिए बंद कर दिए गए, हाईकोर्ट की तमाम बेंचेस पर केसेस की वर्चुअल समाअत होगी। मुसलमान माह रमज़ान में इबादतों पर तवज्जो दें, वबा के दौरान एहतियाती इक़दामात लाजमी। मोतमद अमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मक्का मस्जिद में जलसे यौमुल कुरान से किया खिताब। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।